दोस्तों 2008 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द स्ट्रेंजर्स। अभी हाल ही में उस मूवी का एक रिबूट वर्जन रिलीज किया गया है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1। तो आज मैं द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी एक रिबूट वर्जन होने वाली है, इसीलिए इस मूवी का पिछले पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से अपनी जान बचाकर डरता हुआ जंगल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी भागते हुए अचानक से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो दोबारा उठ पाता, वहाँ पर 3 साइको किलर्स आकर उस आदमी को बुरी तरह से मार देते हैं, जिसके साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू FBI अमेरिका में हर साल लगभग 1.4 मिलियन वायलेंट क्राइम्स होते हैं, यानी कि हर 26 सेकेंड्स में कोई एक क्राइम होता है। और आप इस मूवी में जो कहानी देखने जा रहे हो ये कहानी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल क्राइम पर बेस्ड है। इसके बाद हम देखते हैं रायन और माया को। ये दोनों के दोनों कपल हैं जो कि अपनी 5th एनिवर्सरी मनाने के लिए रोड ट्रिप पर निकले थे। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यहाँ पर जो रायन है उसको अस्थमा है, इसीलिए वो अपने साथ इनहेलर कैरी करता था, लेकिन तभी इनके किस करने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, जिससे ये दोनों के दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इनकी जान बच जाती है। उसी रास्ते पर चलते हुए माया नोटिस करती है कि उसके फोन के नेटवर्क पूरी तरह से जा चुके थे, लेकिन रायन माया से कहता है कि शायद हम लोग अभी रिमोट एरिया के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए फोन के नेटवर्क चले गए होंगे। तभी इन दोनों को एक वीनस नाम के टाउन का बोर्ड लगा दिखता है। ये दोनों के दोनों वीनस टाउन में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक डाइनर था और इन दोनों को काफी देर से भूख लगी थी। और जब ये डाइनर के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे होते तो वहाँ पर एक गराज भी था और वहाँ का गराज का ओनर जिसका नाम रूडी था वो इन दोनों को अजीब तरीके से घूर रहा होता है। रायन और माया जब डाइनर के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ के लोग भी उन्हें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तभी एक शैली नाम की वेट्रेस उन दोनों का ऑर्डर लेने के लिए आती है। रायन शैली को बताता है कि माया वेजिटेरियन है और जैसे कि आज उन दोनों की एनिवर्सरी थी, इसीलिए यहाँ पर जो रायन होता है वो शैली को प्रॉपर वेजिटेरियन फूड लाने के लिए बोलता है। इन दोनों की एनिवर्सरी की बातें वहाँ पर बैठे नील और ईडन नाम के कपल सुन लेते हैं। दरअसल उन दोनों की भी आज एनिवर्सरी थी। खाना खाने के बाद जब माया और रायन वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो काउंटर के पास एक मिसिंग पोस्टर देखते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये मिसिंग पोस्टर एक जेफ नाम के आदमी का था और ये आदमी वही था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में किलर्स के हाथों मरते हुए देखा था। वेटर शैली उन दोनों को बताती है कि ये आदमी पहले हमारे डाइनर में आया था, लेकिन इसके बाद ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रायन और माया इस बात पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रायन गाड़ी को स्टार्ट करता है उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी अचानक से वहाँ पर गराज का ओनर रूडी आता है जो कि उनकी गाड़ी को चेक करके उन्हें बताता है कि गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया है। रूडी उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी कार कल तक ही ठीक हो पाएगी क्योंकि कुछ पार्ट्स अभी मार्केट से जाकर लाने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो रायन होता है वो ये सुनकर समझ जाता है कि जरूर कार रूडी ने ही खराब की होगी ताकि ये लोग यहाँ पर पैसा कमा सके। यहाँ पर जो रायन होता है वो रूडी से लड़ने वाला होता है, लेकिन माया किसी तरह से रायन को शांत कराती है। माया उसे समझाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर नए हैं, इसीलिए हम लोगों को इनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन रायन माया से कहता है कि हम दोनों रुकेंगे कहाँ पर। तभी रूडी उन दोनों से कहता है कि जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं हो जाती क्यों ना तुम दोनों पास ही के एक केबिन को एयरबीएनबी से बुक कर लो। ये सुनकर वो दोनों एयरबीएनबी से उस केबिन को बुक कर लेते हैं ताकि वो दोनों यहाँ पर रात गुजार सके। इसके बाद वो दोनों केबिन पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो केबिन जंगल के थोड़ा करीब होता है। केबिन के बाहर वहाँ पर एक बाइक भी खड़ी थी जो कि शायद से केबिन के ओनर की होगी ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई उसे यूज कर सके। उन दोनों को केबिन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अंदर से केबिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना हुआ था। लेकिन इसी बीच माया नोटिस करती है कि केबिन के अंदर जो फ्रिज रखा हुआ होता है वो खराब है, इसीलिए माया केबिन के ओनर को फोन करती है। ओनर उसे कहता है कि वो थोड़ी देर बाद फ्रिज को ठीक करने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम माया और रायन को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान बातों बातों में वो दोनों के दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और अंदर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई बाहर से बहुत जोर जोर से गेट को नॉक करने लगता है। वो दोनों देखते हैं कि बाहर एक लड़की थी जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था। वो लड़की उन दोनों से पूछती है कि क्या टमारा यहाँ पर है। वो दोनों उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी टमारा नहीं है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई। फिलहाल ये दोनों के दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अंदर आ जाते हैं। तभी रायन को याद आता है कि उसने तो अपना अस्थमा पंप कार में ही छोड़ दिया था, इसीलिए रायन अस्थमा पंप लाने के लिए बाहर खड़ी हुई बाइक से टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। रायन के जाते ही हम माया को देखते हैं जो कि घर में पूरी तरह से अकेली हो गई थी, जो कि अपनी फ्रेंड डेबी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से इसी दौरान कोई फिर से गेट को नॉक करता है। माया को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रायन वापस आ गया है, लेकिन वो रायन नहीं था बल्कि फिर से वही लड़की थी जो कि माया से फिर से टमारा के बारे में पूछ रही थी, जिससे माया इस
बार बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम माया के पीछे देखते हैं जहाँ पर घर में कोई और भी घूम रहा था, लेकिन माया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। साथ ही माया को उसका फोन भी कहीं और ही रखा मिलता है जहाँ पर उसने रखा ही नहीं था। इसी बीच माया को फिर से बाहर से उसी लड़की की आवाज आती है जो कि इस बार गाना गा रही थी। पर जैसे ही माया बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। माया रायन को वॉइस मैसेज करके उसे जल्द से जल्द घर पर आने को कहती है। इसके बाद वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्मोक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो कि गराज पहुंचकर अपनी कार से अस्थमा पंप ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से रूडी आ जाता है जो कि रायन पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि उसे यहाँ पर आने से पहले बताना चाहिए था। लेकिन रायन उससे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया पियानो प्ले कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि माया के पीछे एक मास्क पहना आदमी होता है, लेकिन जैसे ही माया पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। इधर हम रायन को देखते हैं जो कि अपने और माया के लिए चीज बर्गर पैक कराने के लिए डाइनर पर आ जाता है, जहाँ पर वो कपल नील और ईडन डाइनर वालों के साथ बियर पी रही होते हैं। वो लोग रायन को भी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन रायन उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे माया के पास जाना था। इसीलिए वो सबसे पहले तो चीज बर्गर पैक कराकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर जब माया वॉशरूम के अंदर नहा रही होती है तो वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ आदमी माया को देख रहा होता है, पर जैसे ही माया पलट कर देखती है तो वहाँ से वो आदमी जा चुका था। इसके बाद माया जैसे ही वॉशरूम से नहाकर बाहर आती है तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिससे वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। इसके बाद माया फ्लैश लाइट जलाकर घर को एक्सप्लोर करते हुए फ्यूज बॉक्स ढूंढने लगती है ताकि वो लाइट को ठीक कर सके। लेकिन जब माया फ्यूज बॉक्स ढूंढ रही होती है तो अचानक से उसके सामने एक मास्क पहनी लड़की आ जाती है। ये देखकर माया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो एक रूम के अंदर आकर छिप जाती है। लेकिन तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रायन था जो कि वापस आ गया था। माया डरते हुए रायन को बताती है कि उसने किसी को देखा था जिसने मास्क लगा रखा था, लेकिन रायन माया को सबसे पहले तो शांत कराता है। इसके बाद वो फ्यूज बॉक्स के जरिए लाइट को ठीक कर देता है। रायन माया से कहता है कि जो तुमने देखा था शायद वो तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है कि शायद अंधेरे में तुमने तुम्हारे पीछे लगी हुई पेंटिंग देखी होगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। रायन बाहर जाकर देखता है कि वही लड़की दूर से खड़े होकर उन्हें देख रही थी जो कि टमारा के बारे में उनसे पूछ रही थी। रायन को यहाँ पर इस बार उस लड़की पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। रायन माया से कहता है कि अगर वो लड़की फिर से आई तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। इसके बाद वो दोनों के दोनों अंदर जाकर चीज बर्गर खाने लगते हैं जो कि रायन अपने साथ लेकर आया था। पर तभी अचानक से इनकी टेबल पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। वो दोनों देखते हैं कि किसी ने एक चिकन को मार कर लटका दिया था और अभी दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि जरूर घर के अंदर कोई है। इसीलिए रायन फौरन सभी खिड़कियों को बंद कर देता है और माया गेट लॉक करने लगती है। लेकिन तभी वही मास्क वाला आदमी एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और तभी एक मास्क पहनी हुई लड़की ऊपर से नीचे आ जाती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो टोटल 3 किलर थे, 2 लड़कियां और एक आदमी। उन तीनों से अपनी जान बचाने के लिए माया और रायन फौरन कमरे के अंदर आकर छिप जाते हैं। पर तभी वही मास्क वाला आदमी कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगता है, लेकिन वो माया और रायन को नहीं मारता बल्कि वो उन दोनों को देखकर वहाँ से चला जाता है। अचानक से वहाँ पर शांति हो जाती है, इसीलिए माया और रायन को लगता है कि शायद वो किलर वहाँ से जा चुके हैं। वो दोनों नीचे आकर देखते हैं कि उन किलर्स ने उनका फोन तोड़ दिया था। रायन डिसाइड करता है कि वो दोनों बाहर खड़ी हुई मोटर बाइक के जरिए यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मास्क वाला आदमी इन दोनों की बाइक को ही जला देता है। इसीलिए माया और रायन को वापस से अंदर आना पड़ता है, जहाँ पर इन दोनों को एक क्रॉल स्पेस नजर आती है जहाँ से रेंगते हुए ये दोनों निकलने लगते हैं। अंदर अंधेरा था इसीलिए इन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता, जिसके चलते माया के हाथ में अचानक से एक कील घुस जाती है। रायन माया को किसी तरह से शांत कराता है क्योंकि वो किलर उनके ऊपर ही थे। वो माया के हाथ को एक कपड़े से बांध देता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। इसके बाद वो किसी तरह बाहर निकलकर सामने वाले शेड की तरफ भागने लगते हैं। शेड के अंदर आने के बाद दोनों अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन ढूंढने लगते हैं ताकि वो दोनों उन किलर्स को जान से मार सके। रायन ऊपर वाले स्पेस में जाकर वेपन ढूंढने लगता है और वहीं हम माया को देखते हैं जो कि खिड़की के पास खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक से मास्क वाली लड़की माया के सामने आ जाती है और विंडो तोड़ के मास्क वाला आदमी माया को पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है और इसी दौरान रायन जिसे एक शॉटगन मिल गई थी वो शॉटगन से उन किलर्स की तरफ शूट कर देता है, जिससे वो किलर्स वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद रायन माया को लेकर बाहर आता है। तभी इन लोगों को केबिन से किसी के आने की आवाज आती है। रायन को ऐसा लगता है कि शायद किलर वहाँ पर छिपा हुआ है, इसीलिए रायन वहाँ पर जाकर उस किलर को शॉटगन से मार देता है। लेकिन तभी माया नोटिस करती है कि किलर के चेहरे पर मास्क नहीं होता, जिस पर रायन कहता है कि शायद उस किलर ने मास्क निकाल दिया होगा। पर तभी इसी बीच माया की नजर वहाँ पर रखी हुई रिपेयर किट के ऊपर पड़ती है और अब इन दोनों को समझ में आता है कि ये किलर नहीं बल्कि केबिन का ओनर था, जो कि यहाँ पर फ्रिज को ठीक करने के लिए आया था, जिसे रायन ने किलर समझकर उसे जान से मार डाला। ये दोनों देखते हैं कि केबिन का ओनर वहाँ पर गाड़ी से आया था, इसीलिए माया और रायन गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वही मास्क वाला आदमी अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इसीलिए रायन माया से कहता है कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाए और इसके बाद रायन खुद उस मास्क वाले आदमी को जान से मारने के लिए
लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है, लेकिन तब तक वो किलर वहाँ से भाग चुका था। जिसके बाद रायन भी माया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं हम माया को देखते हैं जो कि पत्तों के नीचे छिपी हुई होती है, जिसके सामने वही मास्क पहनी लड़की होती है, लेकिन वो लड़की माया को नहीं देख पाती। इसके बाद माया कैबिन ओनर के फोन से पुलिस को फोन करके उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क सही से नहीं आ रही थी, जिससे कॉल वहीं पर कट जाती है। तभी माया के बगल में ही उसे एक आदमी की डेड बॉडी नजर आती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि जेफ की थी। ये देखकर माया पूरी तरह से डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है तभी वहाँ पर वो मास्क वाली लड़की आकर माया को मार कर बेहोश कर देती है। इधर हम रायन को देखते हैं जो कि माया को ढूंढ रहा होता है, जिसके सामने दूसरी मास्क वाली लड़की आ जाती है। रायन उस लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि माया किधर है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती और उल्टा जोर जोर से हंसने लगती है। और इससे पहले कि रायन उस लड़की को शूट करता तभी अचानक से वहाँ पर मास्क वाला आदमी आकर रायन को मार कर जख्मी कर देता है। इसके बाद जब उन दोनों को होश आता है तो दोनों के दोनों अपने आप को केबिन के अंदर बंधा हुआ पाते हैं। तभी उनके सामने वो तीनों कातिल आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इन तीनों किलर्स के ही नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आता है स्केरक्रो, उसके बाद डॉल फेस और उसके बाद आती है पिन अप गर्ल। तब यहाँ पर जो पिन अप गर्ल होती है वो रायन के सीने में चाकू मार देती है, जिससे रायन की मौके पर ही मौत हो जाती है। माया को यहाँ पर रायन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए उन तीनों से पूछती है कि आखिर वो तीनों ये सब क्यों कर रहे हैं, जिस पर डॉल फेस उससे कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर हो। और तभी स्केरक्रो माया को जान से मारने के लिए उसको स्टैब करने लगता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों कातिल वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन जैसे ही माया को होश आता है तो हम उसके पीछे स्केरक्रो को देखते हैं। और इसी के साथ द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको स्ट्रेंजर्स मूवी का चैप्टर 1 अच्छा लगा होगा। वैसे पर्सनली मेरी इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर ये मूवी वन टाइम वॉच है। और इस मूवी का सेकंड पार्ट यानी कि चैप्टर 2 इसी साल यानी कि 2024 के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।